Let's start video number 2 of GK series. So question number 1 is which is the largest planet of our solar system? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा में बड़ा प्लेनेट कौन सा है? So as we know that हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स होते हैं, राइट? 8 प्लेनेट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास मिलता है वो मिलता है हमारे पास जुपिटर। बाकी अगर हम इनकी रैंक देखें तो सबसे लार्जेस्ट हमारे पास आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसे बड़ा ये, फिर ये, देन एंड जो स्मॉलेस्ट हमारे पास मिलता है वो मर्क्यूरी मिलता है। मर्क्यूरी के लिए कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछी हुई जाती हैं। पहला के सोलर सिस्टम का पहला प्लेनेट कौन सा है? दिस इज अवर सन, राइट। पहला प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है, राइट। स्मॉलेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? मार्स। मार्स जो है उसको हम लोग रेड प्लेनेट भी कहते हैं। और इसके पीछे साइंटिस्ट जो लॉजिक बताते हैं वो ये कि मार्स पर ना रॉक्स और आयरन ये ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। तो रॉक्स और जो हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब रिएक्ट करते हैं, लाइक मतलब आयरन और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनसे बन जाती है रस्ट। आयरन और ऑक्सीजन ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास बन जाती है रस्ट, ठीक है। और जो रस्ट होती है वो हमारे पास रेडिश टाइप की होती है, ठीक है। तो आयरन ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और जितनी ज़्यादा आयरन होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो हमारे पास रस्ट प्रोड्यूस होगा और उतनी ज़्यादा हमारे पास रेडिश शेडो टाइप वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। सो डेट्स वाई मार्स को जो है वो रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। अगर हम इसको एज ए इक्वेशन में लिखें तो वो ये ऐसे बनती है कि 4 मॉलिक्यूल होते हैं आयरन के, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास पानी के, ठीक है। तो बनता है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 मॉलिक्यूल और ये हमारे पास रस्ट बन जाती है, राइट। सो क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर वाटर खुद इन्वॉल्व है तो हमारे पास जो गोल्ड वगैरह होता है, जो हमारे पास मेटल वगैरह होता है, उन पर कैसे रस्ट लग जाता है? सो क्वेश्चन इज डेट कि हम तो उसको पानी में भी नहीं डालते, फिर उनमें कैसे रस्ट लग जाता है? सो बात ये है कि एयर होती है ना, जो एयर में होती है ह्यूमिडिटी होती है, और ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी है तो फिर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये वाटर वहाँ से आते हैं, डेट्स वाई रस्ट लग जाता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट हैज़ द मोस्ट मून्स? सबसे ज़्यादा मून्स किसको है? सबसे ज़्यादा मून्स जो हैं वो हमारे यूरेनस को है। यूरेनस साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है 274 मून्स जो होते हैं ना वो यूरेनस के पास है। क्वेश्चन में पूछती हूँ कि सबसे जो लार्जेस्ट मून है वो किसके पास है? सो आंसर इज जुपिटर के पास सबसे बड़ा मून है, जो कि ना कि सिर्फ जुपिटर का मून है, जुपिटर का खुद का भी बड़ा मून है, लेकिन जो पूरा सोलर सिस्टम में उसका भी ये बड़ा मून है। सो उसको कहते हैं गैनेमाइड। दिस वन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर का भी यही लार्जेस्ट है और जो सोलर सिस्टम है उसका भी यही लार्जेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मून्स जो हैं वो इसके हैं, यूरेनस के। चलें अगर हम मून्स की बात करें तो किसके पास कितने मून्स हैं? लेट्स सी, जो जुपिटर है, जुपिटर
उसके पास है 90 मून्स, मोर देन 90 मून्स। ठीक है, अब तो डिस्कवर होते जा रहे हैं, तो कोई फिक्स नंबर है नहीं एज यूजुअल। ठीक है, और इसका जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम है गैनेमाइट, यहाँ लिखा भी हुआ है। उसके बाद सैटर्न के लिए साइंटिस्ट कहते हैं इसके पास 80 मून से, और इसका जो बड़ा मून है उसका नाम देते हैं टाइटन। देन यूरेनस के पास 274 मून है, और इसका जो बड़ा मून है, बिगेस्ट मून, उसको बोलते हैं टाइटेनिया। और नेपट्यून के पास 14 मून है, और उसको ट्राइटोन का नाम देते हैं, जो उसका बड़ा मून है ना, ट्राइटोन। अर्थ के पास कितने मून हैं? 2, एक मून है अर्थ के पास। क्या नाम देते हैं उसको? लूना उसको नाम देते हैं, राइट। उसके पास हमारे पास आता है मार्स के पास बेसिकली 2 मून्स होते हैं, 2 मून्स, एक फोबोस होता है और एक डीमोस होता है। राइट, सो मार्स के पास क्या हो रहा है ये? मार्स के पास 2 मून्स, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस, ये 2 मून्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे कौन से प्लेनेट है जिसके पास मून्स हैं ही नहीं? ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास मून्स हैं ही नहीं? सो ऐसे 2 प्लेनेट्स हैं हमारे पास। वन इज मर्क्यूरी एक हमारे पास ऐसा प्लेनेट है जिसके पास तो खुद एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसके पास नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। और दूसरा हमारे पास वीनस होता है, वीनस के पास भी नो मून, कोई मून नहीं होता, जबकि इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ बोला जाता है, इसको ट्विन ऑफ द अर्थ बोला जाता है, इसको ब्राइटेस्ट प्लेनेट, इसको हॉटेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हॉटेस्ट प्लेनेट भी वीनस को बोला जाता है। उसकी वजह यह है कि वीनस के अंदर, दिस इज वीनस, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही सन की रेस इस पर पड़ेंगी, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, राइट। दिस इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ज़मीन पे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही हैं ज़्यादातर। फ्लोरोकार्बन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो व्हीकल में से निकलते हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं। अब जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, यहाँ भी रे पड़ रही है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी, सो इनकी वजह से जैसे ही सन की रेस कार्बन डाइऑक्साइड पे पड़ेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर राइज होगा। डेट्स वाई वीनस को हॉटेस्ट प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीनस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ जुपिटर? एज वी नो, गैनेमाइड उसको बोला जाता है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन? अभी बताया मैंने, क्लोजेस्ट कौन सा है? मर्क्यूरी, एंड देन वीनस, उसके बाद अर्थ, एंड देन मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th प्लेनेट ऑफ द सन? अब ये क्वेश्चन ना ऐसे होता है कि भाई विच इज द 5th प्लेनेट, विच इज द 6th, विच इज द 7th, तो इसके लिए ये रटने की जरूरत नहीं है, आपसे उनकी ना वो टेबल याद कर लें। जैसे फर्स्ट प्लेनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यहाँ तक याद कर लें। बाकी लास्ट में आप लोग ना ऐसे लिख दें, सन, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, राइट। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, लास्ट में सन, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो 5th कौन सा है? 1,
2 3 4 5. Which one is fifth? Jupiter is fifth. Jupiter is the correct answer. Fifth planet Jupiter. ओके, विच प्लेनेट नॉन एज द ब्लू प्लेनेट? कौन सा प्लेनेट है जिसको हम लोग ब्लू प्लेनेट कहते हैं? ऑफ कोर्स सबको पता है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि अर्थ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है, और जब सन की रेज वाटर पे पड़ती हैं तो ये ही लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, और डेट्स वाई जो हमारा प्लेनेट होता है वो एज अ ब्लूइश टाइप का दिखता है। तो डेट्स वाई अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेनेट इज द हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम? बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये। डेट इज कॉल्ड विनस। मर्क्यूरी नहीं है, हालांकि मर्क्यूरी सन के बहुत करीब है, लेकिन मर्क्यूरी नहीं है। कौन सा है? वीनस है। क्यों वीनस है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, और जैसे सन की रेस कार्बन डाइऑक्साइड पर पड़ेगी तो टेम्परेचर राइज होगा। ओके ओके, विच प्लेनेट हैज़ अ ग्रेट रेड स्पॉट विच इज कॉल्ड जाइंट स्टॉर्म? कौन सा प्लेनेट है जिस पर ग्रेट रेड स्पॉट होता है? एंड दैट इज जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट, और उस पर एक तरह का स्पॉट होता है। इस स्पॉट पर क्या होता है? तूफान होते हैं। इस स्पॉट पर तूफान ही तूफान होते हैं, और इसको जाइंट स्टॉर्म भी कहा जाता है, तूफान जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, राइट। और ये कुछ रेडिश टाइप का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, next question is what is the name of the region beyond the Neptune? एक मिनट। That contain many ice bodies. अच्छा, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर बेल्ट होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? वो आइस के बने हुए होते हैं। और वो जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा लास्ट प्लेनेट ना नेपट्यून, उसके बाद होता है। ठीक है, ऐसे बेल्ट बने हुए होते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। ये बेसिकली आइस के बेल्ट बने हुए होते हैं। सो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं एज अ क्यूपर बेल्ट। ये जो क्यूपर बेल्ट होता है ये 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 30 से 50 तक AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि 1 AU बराबर होता है आई थिंक 149.6 मीटर मिलियन किलोमीटर। ये फार होता है, दूर होता है किससे? सन से। और यही रीजन है जहाँ पर हमारा जो प्लूटो होता है ना वो बैठ के रिवॉल्व करता है। प्लूटो एक हमारा जो ना ड्वार्फ प्लेनेट है, जो कि पहले हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो पार्ट नहीं रहा, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जो उसमें नहीं है। वो ये कि जो प्लूटो है ना, बेसिकली जो प्लेनेट के लिए एक शर्त होती है ना, वो ये होती है कि उसका ना एक प्रॉपर ऑर्बिट होता है, और शर्त ये होती है कि ये खुद इसमें घूमेगा। ठीक है, तो प्लूटो के लिए बस ये था कि उसका एक प्रॉपर जो था ना वो ऑर्बिट नहीं था, और जो दूसरे जो मैसिव चीज़ें थी ना वो भी इसके इर्द गिर्द घूमती थी। सो डेट्स वाई ये एज अ प्लेनेट की कंडीशन पे नहीं उतर पाया। सो 2006 में प्लेनेट ने साइंटिस्ट ने इसको कहा कि भाई अब आप जो है ना वो हटें यहाँ से, क्योंकि आप पूरा नहीं उतर पा रहे हमारे प्लेनेट्स की कंडीशंस पर। सो डेट्स वाई वो वहाँ से बेचारे को हटा दिया गया। सो डेट्स ऑल।